एक गांव में आनंद, उसके माता पिता जानकी और रमैया, उसकी पत्नी नर्मदा और उसके बेटे नानी के साथ एक छोटे घर में रहता था। आनंद नौकरी करके आए हुए पैसों से अपना घर चलाता था। जानकी उसकी बहू नर्मदा से सारे काम करवाती थी और उसे हमेशा ताने मार मार के दुखी करती थी, मगर नर्मदा उसे कुछ ना कह के चुप बैठती थी। ऐसे कुछ साल बाद आनंद अपने नौकरी से कमाए पैसों को बचा बचा के एक बड़ा नया घर खरीदता है। आनंद के खरीदे हुए नए घर में बहुत समय से एक भूत रहती थी। ये बात आनंद को नहीं पता था और इसीलिए वो घर खरीदता है और उसके आसपास खाली रहने के कारण दिखने में बहुत शांत सा माहौल था और जानकी में कोई बदलाव नहीं आया। नए घर में जाने के पहले ही दिन नर्मदा की गलती के बिना ही उसे ताने मारती है। दुखी होकर नर्मदा बिना कुछ खाए और सोए अपने कमरे में जाकर रोती रहती है। तब उस घर में मौजूद भूत नर्मदा को रोते हुए देख उसके पास आती है। बगल में परछाई को देख नर्मदा तुरंत खड़े हो जाती है। तब वो भूत नर्मदा के सामने आके खड़े हो जाती है। उसके चेहरे पे घाव, खुले बाल देख के नर्मदा डर जाती है। बाप रे, भूत भूत! डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम हमारे घर में क्यों आई हो? तुम लोग ही मेरे घर आए। ये तुम्हारा घर है? हाँ, ये मेरा घर है। इसी में मैं मर गई। मेरे मरने के बाद ही तुम लोग यहाँ आए। ऐसे कह के अचानक नर्मदा में घुस जाती है। हा हा हा, ऐसे हंसते हुए सो जाती है। सुबह उठ के जब जानकी देखती है कि सारा काम वैसे का वैसे ही रह गया, तब नर्मदा नर्मदा बहुत बार बुलाने के बावजूद जब वो नहीं आती है तो जानकी ही उसके पास जाती है। हाँ, तुम अब तक उठी नहीं? नर्मदा नर्मदा उठो! जानकी पास आके बुलाने पर नर्मदा जाग उठती है। उसकी आंखें बहुत लाल और डरावना दिखने के बावजूद जानकी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। उठ गई? जाओ जाके सारा काम करके चाय बना के लाओ। मेरे ही सामने जोर से बात करके मुझे काम करने के लिए कह रही हो? ये कह के उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है। नहीं, तुम कुछ मत करो। आज से सारा काम मैं ही करूंगी, मुझे छोड़ दो। जाओ जाके सारा काम करो। ठीक है ठीक है। ऐसे कह के जल्दी से सारे काम खत्म करती है। ये क्या सच में मेरी बहू है? इसके मुंह से कभी एक लफ्ज भी नहीं निकला और आज ये मुझसे सारा काम करवा रही है। तुरंत ये सब मुझे अपने बेटे को बताना होगा। और ऐसे अपने बेटे को सब सच बताती है। तब वो कहता है, जितना भी गुस्सा क्यों ना हो, ऐसे तो नहीं कहते हैं माँ। आप अगर उससे अच्छे से पेश आएंगे तो वो भी अच्छा ही रहेगी। उसके बारे में क्या मुझे नहीं पता? उसके बेटे का ऐसे बात करने पर जानकी कुछ नहीं कहती है और अपनी बहू से डरने के कारण वो सारे काम खुद ही करती है। नर्मदा, नए घर खरीदने की खुशी में मैं अपने कुछ दोस्तों को घर बुला रहा हूँ। सारी चीजों का तुम्हें ही ध्यान रखना होगा। ऐसे बोल के चला जाता है। नर्मदा कुछ बात किए बिना खड़े रहती है। उसके बगल में खड़े जानकी के पास जाके वो कहती है, तुम्हारे बेटे की बातें सुनी है ना तुमने? सारी तैयारी तुम्हें ही करना होगा। ऐसे जोर से कहती है। अगले दिन आनंद दोपहर को अपने दोस्तों को घर ले आता है। नर्मदा, तुमने सारी तैयारी कर ली ना? हाँ जी। और ऐसे सबको खाना परोसती है और सभी हंसते हुए बातें करते रहते हैं। सभी व्यंजन स्वादिष्ट है भाभी जी। हाँ, मेरी पत्नी के हाथों में जादू है। आनंद, तुम्हारा घर भी बहुत खूबसूरत है यार। चारों ओर खाली और शांत है। इस घर को देखते ही पसंद आ गया मुझे, इसीलिए इसे बचाए हुए सारे पैसों से खरीदा हूँ। अब इस घर का मालिक मैं हूँ। ऐसे आनंद कहता है।
ये सुनते ही नर्मदा तुरंत भूत बनके अजीब आवाजें बनाती है। उसका सिर नीचे झुका रहता है और अजीब आवाजें आने के कारण सभी उसी को देखते हैं। नर्मदा, क्या हुआ तुम्हें? नर्मदा अचानक अपना सिर ऊपर करती है और क्या इस घर का मालिक तुम हो? मैं हूँ इस घर की मालकिन। ऐसे उसे घूरने पर आनंद अचानक हवा में ऊपर उड़ने लगता है। नहीं, ये तुम्हारा ही घर है, मुझे छोड़ दो। ऐसे कहने पर आनंद को नीचे छोड़ देती है। ये सब देख के घर के सारे मेहमान भूत भूत कह के वहाँ से भाग जाते हैं। नर्मदा जैसे उसे कुछ पता नहीं है अपने कमरे में जाके सो जाती है। आनंद, कम से कम अब मेरी बातों का यकीन करोगे तुम? तुम्हारी पत्नी में भूत घुसी है, भूत। देखो आज उसने क्या कर दिया। हाँ माँ, अब हम क्या करें? एक मांत्रिक को बुलवाना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है माँ, कल उसी के पास जाएंगे। और ऐसे जब सब बैठे हुए थे, नर्मदा आती है और सभी डर जाते हैं। तब उन्हें देख कहती है, क्यों सब मुझे देख के डर रहे हैं? क्या हुआ तुम सबको? कुछ नहीं, अब आप तो कुछ भी कर सकते हो ना। क्या करना है मुझे? मैं जो बोलूँगा तुम नहीं कर पाओगी। मैं नहीं कर पाऊंगी? पहले बोलो। अच्छा, क्या तुम इस बोतल के अंदर घुस के वापस बाहर आ सकती हो? इतना ही, और मैं ये नहीं कर पाऊंगी? देखो। ऐसे बिना कुछ सोचे समझे नर्मदा में घुसी आत्मा अचानक उस बोतल में घुस जाती है और तुरंत जानकी उस बोतल का ढक्कन बंद कर देती है। भूत को मैंने इस बोतल के अंदर बंद किया है, अब इसे गांव के अंत में फेंक के आना होगा। और ऐसे उस बोतल को गांव के एकदम अंत में फेंक के आ जाती है। तब से जानकी अपनी गलती सुधार के अपनी बहू को ताने मारना बंद कर देती है। भूत के चले जाने पर सभी उनके नए घर में खुशी से जीते हैं।